आज का दिन आपके लिए, आपके गार्डन के लिए और स्पेशली आपके जेड प्लांट के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि कल से जुलाई स्टार्ट हो रही। जुलाई यानी कि मानसून का समय। मानसून का समय हमारे जेड प्लांट के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहता है। मानसून आने से पहले ही वो 5 काम हैं मैं आपको बताऊंगी कि जो आपको करने चाहिए। ये हमेशा की तरह रेगुलर वीडियो नहीं है जिसमें हम बताते हैं कि हम प्रूनिंग करें, खाद दें या फिर हम कुछ और चेंजेस करें। उस वीडियो में मैं आपको ये सब बातें नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने काफ़ी बार बता दी आप लोग को, और आपके पास, जिसके पास भी जेड प्लांट है, उन सबको इन बातों का पता है। आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊँगी, आप पहले की सारी वीडियो जो हैं, सारी की सारी बातें उनको भूल जाएँ, क्योंकि ये स्पेशली वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाई है, मानसून सीज़न को ध्यान में रखे हुए बनाई है। और आज ही मैं आपको ये वीडियो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल से जुलाई स्टार्ट होगा। हालांकि ये काम आप कल भी कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो आज या कल में आप ये कि काम अपने निपटा दें अपने जेड प्लान के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर बताती हूँ कौन सा काम हमको सबसे पहले करना है। उन 5 कामों में सबसे पहला हमें काम करना है अम्ब्रेला इफ़ेक्ट। हमें हमारे प्लांट्स को देना है अम्ब्रेला इफ़ेक्ट। अम्ब्रेला यानी कि आप सब जानते हैं बारिश की सीज़न में जैसे हमें छाते की ज़रूरत रहती है, बिल्कुल एज इट इज़ हमारे जेड प्लांट को भी हमें अम्ब्रेला देना है। अम्ब्रेला का मतलब ये नहीं कि उसे एक हम फिज़िकल अम्ब्रेला देंगे, यानी कि जो हम छाता यूज़ करते हैं वो देंगे। उसकी बजाय हम इसे एक जैसे कि सांकेतिक छाता कह दें कि छाते का मतलब है कि हम हमारे जेड प्लांट को, हालांकि हम सबको पता है कि जेड प्लांट के ऊपर कोई भी किसी भी मौसम का प्रभाव नहीं रहता, सर्दी गर्मी बारिश में ऐसा कैसा हमारा प्लांट रफ एंड टफ चलता रहता है। लेकिन फिर भी जहाँ बात आती है मानसून की, एक्सेस वाटर की, तो कई बार कुछ कंडीशंस में हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। ऐसे में अगर इसे हम छाता देकर रखेंगे तो हमारा प्लांट बारिश में भीगने से बचेगा। तो छाते का मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मिट्टी वगैरह ख़राब है, आप जानते हैं आप उनकी चेंज नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे प्लांटर्स हैं जिनकी वजह से आपको लगता है रूट हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि आपको लगता है कि आपके प्लांट में कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। अदरवाइज़ बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि हमारे जेड प्लांट को हम मानसून में कैसे देखभाल करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी दिक्कत लग रही है कि आपके प्लांट्स में आ सकती हैं तो उसको एक अम्ब्रेला देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उसे ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 1-2 दिन 3 दिन में उसको बारिश लग रही है, पूरा दिन की धूप लग रही है, तो आपका प्लांट चलेगा। लेकिन पूरा दिन मानसून सीज़न में बारिश आती है और बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश आती है। ऐसे में अगर पूरा टाइम हमारा प्लांट भीगता रहेगा तो उसे रूट होने से हम बचा नहीं पाएंगे। इसलिए इसे किसी एक छज्जे में, बालकनी में या फिर ऐसी जगह इसे ट्रांसफ़र करें। इसे हम कहते हैं अम्ब्रेला शेड मैनेजमेंट, यानी कि हम जैसे कि हमारे खुद को हम अम्ब्रेला प्रोवाइड करते हैं वैसे ही हम हमारे प्लांट को भी अम्ब्रेला प्रोवाइड करें, ताकि एक्सेस वाटर से हमेशा हमारा प्लांट, जो जेड प्लांट है, वो बचा रहे। तो इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर सेकंड पॉइंट, द वाटर लॉगिंग टेस्ट। वाटर लॉगिंग टेस्ट का मतलब है, मैं आपको भी करके ही दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से क्या करना है हमारे जेड प्लांट के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हमें हमारा जेड प्लांट लेना है। कोई भी जेड प्लांट आप कर ले सकते हैं, आपके पास बहुत सारे गमले हैं तो उनमें से हम कोई भी एक गमला चूज़ करेंगे। देखिए, मैंने अभी यहाँ पर एक छोटा सा नर्सरी पॉट लिया है। तो इस टेस्ट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक गमला जिसके अंदर लगा हो हमारा जेड प्लांट। इस टेस्ट को करने के लिए तो उसके बाद हमें करना है, इस प्लांट में हमें डालना है पानी। तो देखिए, इस तरह से हम इसमें पानी डालेंगे और कुछ सेकंड इंतज़ार करेंगे। कुछ सेकंड इंतज़ार करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पानी है वो प्लांटर में कितनी देर रुका है। आप देख पा रहे हैं 5 सेकंड भी ये नहीं रुका, तुरंत ही बाहर आने लगा। देखिए किस तरह से पानी आ रहा है बाहर, आप देख पा रहे हैं इसके ड्रेनेज होल से। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बाहर आ चुका पानी। यही परफेक्ट रहता है हमारा जो है जेड प्लांट, यानी कि इसकी मिट्टी, गमला, प्लांट हमारा कुछ इस तरह से रहना चाहिए। आपको अभी के अभी अपने प्लांट में, अपने गार्डन में जाइए और ये वाटर लॉगिंग टेस्ट अपने प्लांट्स के साथ कीजिए कि आपका जो प्लांट है वो इस टेस्ट को पास करता है या नहीं। आज के दिन इस टेस्ट को पास करना आपके सारे के सारे जेड प्लांट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके प्लांटर ने, आपके गमले ने, आपके जेड प्लांट ने ये टेस्ट पास नहीं किया
तो आपके जेड प्लांट को ख़राब होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। उसके बाद है स्टेम हार्डनिंग। जैसा कि हमें पता है हमारा जो जेड प्लांट है उसकी स्टेम्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं। हालांकि वैसे तो मैच्योर होने के साथ साथ ये हार्ड हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि इनमें पानी स्टोर रहता है, इसके पत्तों में पानी स्टोर रहता है, वाटर बहुत ज़्यादा स्टोरेज रहता है इसके अंदर, तो ये सॉफ्ट सी हो जाते हैं इसके पत्ते और इसकी स्टेम्स। आप हाथ लगा कर देखेंगे और ऐसे में मानसून सीज़न में पूरा के पूरा दिन इनके ऊपर बारिश होने की वजह से इसकी स्टेम्स जो हैं एक्सेस वाटर की वजह से ना सॉफ्ट होने लगती हैं। तो उससे बचाने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमारे प्लांट को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती रहे, क्योंकि जितनी अगर एक्सेस वाटर हुआ तो तेज़ हीट की वजह से हमारा जो प्लांट है, प्लांट का पानी है वो भाप बनकर उड़ेगा या फिर हमारे जो गमले की मिट्टी है वो सूखेगी, जड़ें सूखेंगी, तो हमारा प्लांट स्ट्रेस फ्री रहकर अपने आप को बढ़ाएगा। का एक और तरीका है हमारे जो है इसकी स्टेम को हार्ड करने का, स्टेम हार्डनिंग का, वो है आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट है उसको डिज़ोल्व करके अपने प्लांट में देंगे तो हमारा जो जेड प्लांट है उसकी स्टेम्स को हम हार्ड कर सकते हैं। अगर स्टेम्स हार्ड रहेंगी तो हमारा जो प्लांट है वो वाटर लॉगिंग या फिर यूँ कहें कि जो वाटर सोगिंग है या फिर हमारे जो रूट्स सोगी हो जाती हैं, रूट की जो समस्या रहती है वो हमारे प्लांट पर नहीं हो पाएगी, आप इससे भी बचे रहेंगे। 4 नंबर का जो काम है वो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी करना है, वो है हमारा पेस्ट इन्वर्जन। यानी कि बीमारी आने का हमें इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना, बीमारी आने से पहले ही हमें उसका जो इंतज़ाम है वो कर देना है। तो आज ही अपने प्लांट पर कीजिए प्रिवेटिव केयर। अपने प्लांट की प्रिवेटिव केयर का मतलब है यानी कि उसके ऊपर जो कोई फंगस वगैरह ना लगे, उसके ऊपर कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए आपको करना है 1 लीटर पानी में हमें 2-4 बूंदे डिटर्जेंट पाउडर की या फिर डिटर्जेंट लिक्विड जो आता है उसकी और आधा चम्मच जो है हमें नीम का तेल मिलाकर अपने प्लांट के ऊपर डाल देना है। इससे क्या होता है हमारे प्लांट में कई बार हम देखते हैं कि हमारे जेड प्लांट में वाइट सा मिलीबग्स आ गई हैं या स्पाइडर माइट्स आ गई हैं, वो सब इधर कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगेंगी। ये काम भी हमें हमारे प्लांट पर करना है। उसके बाद 5th नंबर आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो हमारा 5 नंबर पॉइंट रहता है द सैंड प्रोपगेशन ट्रिक। यानी कि हमें जितनी भी कटिंग्स लगानी है उन सब कटिंग्स को हम नॉर्मल मिट्टी में जैसे हम लगा देते थे, लेकिन अभी मानसून सीज़न है तो मानसून सीज़न में हम ऐसा नहीं कि किसी भी तरह की मिट्टी में जो हमारे पहले जर्मिनेट हो जाती थी, इनकी प्रोपगेट हो जाती थी, जितने भी हमारे जेड प्लांट्स रहते हैं उनकी कटिंग्स, तो उसकी बजाय अभी हम सिर्फ और सिर्फ सैंड में लगाएंगे, बजरी में लगाएंगे, रेत में लगाएंगे हमारी कटिंग्स को, क्योंकि मॉनसून में लगातार बारिश आती है, पानी आता है और हमारी जो कटिंग्स है जब तक उनके ऊपर रूट्स नहीं आई हैं वो जो नीचे से सॉफ्ट होकर उनकी जो स्टेम है वो सड़ जाती है। उससे पहले रूट्स आने के बाद हमारा प्लांट फिर भी कम सड़ता है, चाहे कितनी भी एक्सेस वाटर हो। तो आज के बाद अब जितनी भी कटिंग्स लगाएंगे हर एक कटिंग्स को हम सिर्फ और सिर्फ सैंड में, रेत में, बजरी में लगाएंगे, उसके अलावा किसी भी मीडियम में नहीं लगाएंगे और कोकोपीट में तो हम भूल कर भी नहीं लगाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कोकोपीट में हमेशा नमी मॉइस्चर मेंटेन ही रहता है, वो कम ही नहीं होता। बारिश की सीज़न में तो बिल्कुल भी नहीं होता, एकदम से सॉफ्ट जो कोकोपीट अगर हम देखते हैं गीली रहती है तो उसके नीचे फंगस वगैरह भी लग जाती है। ऐसे में हमारी कटिंग्स अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कटिंग्स में भी रूट्स आने में भी 5 से 10 दिन मिनिमम लग ही जाते हैं, चाहे हमने कितनी भी बड़ी कटिंग्स लगाई हो। और ये परफेक्ट टाइम रहता है कटिंग्स लगाने का। तो आपको ये 5 काम करने हैं। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में बताएं। अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने जेड प्लांट के बारे में पूछ सकते हैं, समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं और कमेंट में मुझे बताएं कि आपके पास कितने जेड प्लांट है और किस किस तरह के जेड प्लांट्स हैं।